हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो जो है हैदर अभी अभी स्कूल चले गए हैं और मैं हो गई हूँ फ्री। तो फ्री नहीं हूँ, आज मुझे काफी ज्यादा काम है। आज चादर आदर धोना है। और आज जो है हैदर की आंख नहीं खुल रही थी। जो है हैदर बहुत मुश्किल से उठे हैं। रात में देर से सोए हैं और हैदर का तो मूड ही नहीं हो रहा था कि आज स्कूल भेजा जाए। लेकिन स्कूल वैसी तबीयत खराब की वजह से गैप हो जाता है तो छुट्टी नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से तो चले गए हैं। बस वो शुरू शुरू में जब नहीं लगता, मुझे भी लगता है चलो अभी और लेडियां बस वही है उनका। तो चलो आज छोड़ो, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है तो इस वजह से वो कह रहे थे। लेकिन स्कूल वो चले गए हैं। एक हाथ से दरवाजा नहीं लगता है ये वाला। एक हाथ से लगाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं लग रहा है। तो लगा दिया फाइनली मैंने दरवाजा। और जो आज बहुत देखती रही कि उनको क्यूट से बिल्ली के बच्चे दिख जाए, लेकिन नहीं दिखे हैं जोया को। और अभी मैंने आज इन लोगों को पकौड़ी बना के दी थी। तो अब देखिए स्नैक्स से भी बोर हो गए हैं, फिंगर और पकौड़ी से। तो अब कह रहे हैं कि कुछ और बना के दूं। तो मैंने क्या बना के दूं, चाय पराठा बना के दूं। तो चाय पराठा भी नहीं चाहिए उनको। तो समझ में नहीं आता क्या बना के दूं। अब उनका मन हो रहा है कि सुबह सुबह मैं उनको बड़ा पाव टाइप की चीजें बना के दूं। तो वो तो मैं नहीं दे पाऊंगी, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इतनी आदत भी नहीं खराब करना चाहिए। तो हम लोग वही है कि हम लोग के टाइम पे तो हम लोग को तो जो मम्मी दे देती थी वो ले लेते थे। लेकिन अब ये लोग बहुत ज्यादा ड्रामा करते हैं। इन लोग इंजॉय नहीं करती है बिल्कुल, हैदर करता है। अब हैदर इन चीजों से ही बोर हो गया है, पकौड़ी से और इन सब से। तो अब क्या सोचूं रोज। हाँ, अब ये है कि मैक्रोनी लाना पड़ेगी। तो अभी छोटी बहन है लेकिन उनकी तबीयत खराब चल रही है। जिस दिन भी उस तरफ तो गई मेडिकल कॉलेज की तरफ, तो वहां जो एक नया मॉल है वहां जाऊंगी और शायद वहां पर मिल जाए। उस दिन तो आपके 15 अगस्त में आपने देखा था ना कि 15 अगस्त में नहीं, 15 अगस्त में मैक्रोनी नहीं मिली थी वी-मार्ट में। और नीचे वाला जो स्टोर था वो बंद था। अब पता नहीं कि वो बंद हो गया है या फिर 15 अगस्त वाले दिन बंद था। तो अब किसी से पता करूंगी या फिर किसी दिन मैं ही जाऊंगी बहन को लेके और लेके आऊंगी। कुछ लेकर आना पड़ेगा, सही बात है। ऑप्शन नहीं समझ में आते सुबह सुबह क्या दूं फिर इन लोगों को, क्योंकि देने को तो बहुत सारे चीजें हैं लेकिन खाने पर भी तो डिपेंड करता है ना। ये लोग अगर बोर हो जाएंगे उस चीजों से तो फिर क्या मतलब बनाने का। ये रहता है कि कम से कम लंच खोले तो खुश हो जाए कि मम्मा ने ये दिया है। और जब लंच में ही उनको मन का नहीं मिलेगा तो देखती हूँ। सूजी की मैक्रोनी तो ऐसे यहाँ आसपास भी कहीं मिल जाती है, लेकिन मैं सूजी की मैक्रोनी इस्तेमाल करती हूँ। और सूजी के ही पास्ता जो भी आता है, सब चीजें सूजी की इस्तेमाल करती हूँ ताकि नुकसान ना करे। फिर वही एक ऑप्शन पड़ता है कि रात में आलू उबाल के रख दो और सुबह पराठा वराठा बना दो। तो ये है कि बहुत ज्यादा टेंशन होती है। सबसे ज्यादा आजकल की मम्मियों को टेंशन है लंच की, कि बच्चों को लंच में क्या भेजें। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ बाकी का काम करने के लिए। अभी तो मुझे भूख लगी है, पकौड़ी बनाई थी, 2 पकौड़ी बचा के नहीं रखी, टिफिन में नहीं आई थी। तो 3 ही आई थी। एक तो जोया पापा ने टेस्ट कर ली, मैंने कहा ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि बच्चों के हिसाब से मिर्च विर्च कम डाली थी उसमें। जोया पापा खाते हैं तीखी चटपटी। तो मैंने उनसे कहा कि, तो फिर उन्होंने एक टेस्ट करी गर्मा गर्म, तो चाय अच्छी अच्छी लगती है और ज्यादा वो सुबह सुबह खाते ही नहीं है। 2 पकौड़ी मैंने अपने लिए बचा के रखी है, चाय पकौड़ी खाऊंगी। और बचा के नहीं रखी, वही बता रही हूँ कि 2 उसमें से रह गई थी, नहीं तो मैंने इन्हीं लोग के लिए बनाई थी। मैं तो सुबह सुबह घी रोटी या चाय पराठा खाती हूँ। लेकिन अभी वो रखी हुई है तो मैं सोच रही हूँ कि चाय बना लूँ, इंस्टेंट नाश्ता हो जाएगा कम से कम। अ, बनाना तो नहीं पड़ेगा, अभी जब रोटी बनाऊंगी तब बनाऊंगी। और भूख तो मुझे लगी नहीं रही, जो सोची कि बाद में भूख लगेगी तो क्या होगा। तो घी रोटी तो मैं जबरदस्ती वैसे भी खाती हूँ, सुबह खा लेती हूँ, ताकत बनी रहती है, सही रहता है सुबह खा लो। आप अगर हैवी नाश्ता कर लो तो फिर आप 12 1 2 बजे तक तो फुर्सत मिलना नहीं है खाने से। फिर लगता है कि जब तक फ्री हो जाओ, सबको खिला दो, उसके बाद खाना खाओ, तो वो सही रहता है। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ कमरे में, चाय बनाऊंगी। जोया पापा भी जग रहे हैं तो जोया पापा के लिए भी चाय बनाऊंगी, अपने लिए भी चाय बनाऊंगी और मैं नाश्ता करूंगी। तो जो है स्कूल से आ गई है और सिम्बा पहले से ही बाहर थे, तो सिम्बा देखकर खुश हो गए कि ये लोग स्कूल आ गए, स्कूल से आ गए ये लोग। क्योंकि इतनी देर से सिम्बा उन लोग को ढूंढ रहे थे। और
अब इनने को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। सिम्बा को जो है पापा खिला चुके थे खाना, लेकिन उनको और भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि दूध दे दूं। और देखिए आज कुछ ज्यादा ही भूखे हैं, और भूखे कैसे नहीं होंगे, अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो इनकी भूख बढ़ती जा रही है। लेकिन अब ये दूध कम पीते हैं, उनको अब नॉन वेज ही चाहिए होता है। तो अब वो आ गए हैं हसनैन, और हसनैन खेल रहे हैं टॉयज के साथ। देखिए ये अपना छोटा सा ऑटो लेकर आए हैं और खेल रहे हैं, और इनको पता नहीं क्या चाहिए, दूसरा टॉयज मांग रहे हैं। अब इनका समझ में नहीं आता है ये क्या बोलते हैं, क्योंकि ये रहते हैं अब चेन्नई साइड में, और ये वहीं की ज्यादातर भाषा बोल लेते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहे हैं, और कुछ मांग रहे हैं ये। तो देखिए कितने प्यारे से क्यूट से है, और अब इतना खुल गए हैं कि देख रहे हैं, नहीं तो अभी तो वो शर्मा के मुझे मेरे सामने तो नजर ही नहीं मिलाते थे, शर्मा के भाग जाते थे, लेकिन अब तो थोड़ा बहुत बोलने भी लगे हैं। और जाने से पहले इनको चॉकलेट चाहिए होती है। जाएंगे आप चॉकलेट दिला दो और उसको पन्नी में रख दो। तो गाइस हसनैन अंदर है और अब जिद करने लगे हैं कि मुझे मम्मी के पास भेजो। अब वो जिद करने लगे तो मम्मी पास भेजेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, फिर से बादल हो गए हैं, तो गर्मी कर रहा है बादल, और बरसेगा, पानी तो बरसेगा क्योंकि गर्मी हो रही है। और जब गर्मी हो रही है तो फिर बारिश होती है, जिस तरीके से लोग अंदाज हो जाता है। तो वैसे ही हो रही है। तो थोड़ी देर में मुझे लग रहा है झमाझम पानी बरसेगा। अब कितनी देर बरसेगा ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि आंखें खोल रहे हैं ना तो सूरज छिपा हुआ है, ये भी समझ में आ रहा है। तो मुझे लग तो नहीं रहा है कि ज्यादा बरसेगा, अगर बरसेगा और हो सकता है बारिश भी ना हो। तो लेकिन अब हसनैन कह रहा है तो फिर अब बुलाना पड़ेगा, बहन से कहना पड़ेगा कि हसनैन अब याद कर रहा है, फिर वो भी जल्दी से भेज देती बेटू को, जल्दी से बुलवा लेती है। आज उसकी तबीयत सही नहीं है, उसकी जब से आई है वो उसकी तबीयत ही सही नहीं हो रही है। इतना हमने सोचा था आ जाओ फिर यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे, जब से आई है वो बीमारी है, उसकी तबीयत ही खराब है, कभी कुछ, तो आज उसकी फिर से ज्यादा तबीयत खराब है। आज भी तो बस वो अम्मी बता रही थी आंखें बंद करे आज लेटी हुई है, उसको तबीयत आज भी उसको आराम नहीं है, उलझन सी है। तो गाइज अब ये है कि आई थी तो अच्छी तरीके से इंजॉय कर लेती, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई। अभी खांसी जकड़न जुकाम, जो मौसम बदला है ना वहां पर एकदम अजीब मौसम, अलग ठंडा हो रहा था एकदम, यहाँ सर्दी गर्मी हो रही है, यहाँ वायरली फैला है, तो उसका असर है। दूसरी बात ये है कि सफर करके आई है, उसकी वीकनेस अलग होगी। तो जब से आई है मतलब पहली बार हुआ है कि एंजॉय नहीं कर पाई, नहीं तो खूब एंजॉय करती थी, सब जगह आती जाती थी। अब तो कहीं यहाँ भी जा भी नहीं रही है, अब तो वो सिर्फ घर में ही रहती है। और आज हम मम्मी बता रही थी आज ज्यादा तबीयत खराब है इसकी, आज तो और भी आंख भी नहीं खोल रही है, आंख बंद पड़े करे लेटी है, बस हसनैन को देखती है और फिर लेट जाती है। तो जब अंदर से सही नहीं होगी तो तबीयत तो होगी। और मम्मी ने जब मुझे बताया तो मुझे बहुत अजीब से लगा, बहुत बुरा बुरा फील हुआ कि एकदम मतलब कितना हम लोग बातें कर, रोज हम लोग का नियम था कि हम लोग सुबह एक बार बात करेंगे तभी काम करेंगे। वहां से वो हैदराबाद से कॉल करती थी एक दिन में एक बार, जब हसनैन स्कूल जाता था, नहीं तो हसनैन तो फिर बात नहीं करने देता है किसी से। तो हसनैन स्कूल चला जाता था तो वो कॉल करती थी और यही कहती थी, अब ये हमारे हम भी कहते थे शादी, अब भी हम यहाँ नहीं जा रहे वहां नहीं जा रहे, तो माना फिर चलेंगे चलेंगे। लेकिन जब से आई है जब से वो उसकी तबीयत ही सही नहीं है। तो गाइज अब हसनैन आ गए हैं बाहर, चप्पल पहन रहे हैं, और अभी कॉल मैं कर दूं, कॉल कर रही हूँ ठीक है, नहीं जा रहा है। तो हसनैन का इरादा बदल गया। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हो। तो अभी इनका इरादा बदल गया, अब ये कह रहा है खेल रहा है, तो जब ये कहेंगे तब भेज देंगे। जितनी देर यहाँ पर ये है तो उतनी देर वो आराम कर लेगी, घर परेशान तो नहीं करता है ये, लेकिन फिर भी सुकून से अभी वो लेटी होगी। और यहाँ पर ये भी खेल लेगा, वो भी, ये भी अकेला फिर मम्मी मम्मी तो करेगा अकेला, और क्या करेगा, यहाँ हैदर के साथ खेलता रहता है। तो ये देखिए बाहर निकल आए हैं। क्या हो गया, क्या हो गया बाबू को, क्या कर दिया हैदर ने, हैदर ने क्या कर दिया।
खिलौने नहीं दिए बाबू, कितने सारे खिलौने कमरे में लगे बेड में। हाँ, रेड वाली, वो बाबू एक्सचेंज होना है। हाँ हाँ, वो भी दिलाएंगे, मंगा देंगे, ठीक है। तो देखें गाइस ये क्या शिकायत कर रहे हैं, इनकी सुने, इनको समझाएं। ये शायद हमारे ख्याल से वो गाड़ी कह रहा है जो एक्सचेंज करना है। तो पूछे क्या कह रहा है, उसके बाद फिर देखते हैं कि इनका डिसीजन क्या है। जैसा ये कहेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि हसनैन बाबू हैं और इनकी बात ना माने तो ऐसा हो नहीं सकता है। चले गए, चले गए, अंदर चले गए फिर। तो चले गए हैं वो बाहर खेलने और मैं अंदर आ गई हूँ, और हैदर ने सिम्बा को खोल लिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। गाइस वो सिम्बा को लेकर चले गए हैं, और जो यहाँ सोने को नहीं कर रही क्योंकि पापा कह रहे हैं, और नींद जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही है, ये तो मुझे मालूम है। टीवी की आवाज मैं बंद करूं, टीवी ऑन है और बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। तो ये जो हस्बैंड जी कह रहे थे कि खिलौने नहीं दे रहा है इधर, आप देखिए कितने सारे खिलौने पड़े हैं बिस्तर में, और ये हस्बैंड कह रहे थे कि इधर खिलौने नहीं दे रहा है। ये है। तो ये लोग अब सिम्बा के साथ खेल रहे हैं बाहर, अब तो मैं नहीं जा रही बार बार बाहर सिम्बा के साथ ही देखे। हाँ, मैं आपको जरा दिखा दूं, फिर मैं आ लेटूंगी, थक गई हूँ। आज मैं मम्मी के पास भी नहीं गई इसलिए, क्योंकि मैंने कहा हसनैन यहाँ आ गया तो थोड़ा सा शादी को आराम मिल जाएगा, और इसकी तबीयत सही नहीं है, मैं चली जाती तो फिर शादी फिर लेट नहीं पाती। तो ये देखिए बैठ गए हैं हसनैन, सिम्बा। तो आप देख सकते हैं सिम्बा यहाँ पर है, और अब मैं जा रही हूँ अंदर, ये यहाँ पर खेल रहे हैं। तो जय पापा ले आए हैं हसनैन के लिए चॉकलेट, और हसनैन अब चॉकलेट और केक खाएंगे, इसमें चॉकलेट भी है और केक भी है, उनको बहुत पसंद है। और उनको जाने का इरादा हो रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे घर जाना है। तो गाइज जब वो घर जाते हैं तो उनका ये रहता है कि चॉकलेट आप पैक कर दो, उसके बाद फिर मैं घर जाऊंगा। तो जब तक चॉकलेट नहीं आएंगी तो उनका पूरा मन नहीं बनता है जाने का, लेकिन हाँ इतना कह देते हैं कि मम्मी पास जाना है, मम्मी पास जाना है। तो अभी बाहर खेल रहे हैं वो, चॉकलेट आ गई है, अभी मैं हसबैंड को चॉकलेट दिखाऊंगी तो बहुत खुश हो जाएंगे, खुशी से दौड़े दौड़े चले आएंगे। क्योंकि उनको घर तो जाना था लेकिन चॉकलेट हाथ में नहीं थी, तो वो अभी रुके थे और उनको मालूम था कि उनके खालू यानी कि जोया के पापा लेकर आने वाले हैं। तो इसलिए वो समझ रहे थे और वेट कर रहे थे कि अभी खालू चॉकलेट लेकर आएंगे फिर मैं जाऊंगा। तो जब तक वो बाहर सिम्बा के साथ खेलने लगे, तो अब मैं जाऊंगी और उनको चॉकलेट दिखाऊंगी, तो वो दौड़े दौड़े चले आएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है चॉकलेट। और अभी देखिए अब इन्होंने चॉकलेट देख ली है, और देखिए पीछे चले आ रहे हैं चॉकलेट देख के, और हैदर से कह दिए सिम्बा को अलग रखना। सिम्बा पीछे पीछे दौड़ के आते हैं ना, तो वो डर गए कहीं सिम्बा ना आ जाओ। देखिए सिम्बा भी साथ में आ गए और हसनैन भागे अंदर, क्योंकि सिम्बा एकदम पैर पकड़ लेते हैं, और वैसे हसनैन को इतना डर नहीं लगता है। तो खुश हो गए और बस ये कह रहे हैं कि अब इसको पैक कर दो, मुझे मम्मी के पास जाना है, बस चॉकलेट देखी पैक कर दो, मुझे मम्मी के पास जाना है। तो बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। मैंने कह दिया है कि बेटू को कॉल कर दिया है, बेटू आ जाएगा। तो देखिए कितना खुश है ये चॉकलेट देख के, और बस अब यही जिद कर रहे हैं कि इसको पैक करो और मम्मी पास जाना है। और उसको मालूम है कि मैं इसका कहना मानती हूँ, इसको परेशान नहीं करती हूँ, तो मैं इससे कह देती हूँ मम्मी को कॉल कर दिया है, कोई आ रहा होगा। तो वो कहना मेरा मान जाता है, समझ जाता है, समझता है कि झूठ नहीं बोल रही है। तो यहाँ अभी बिटू नहीं आया है, कॉल कर दी है, और यहाँ हैदर खेल रहे हैं सिम्बा के साथ। और सिम्बा ऐसी लकड़ी हैदर लकड़ी कर देते हैं, खेलते हैं, ऊपर करते हैं, तो सिम्बा आधा पेड़ चढ़ जाता है, अभी नहीं चढ़ रहा है, मूडी है। लेकिन ऐसे कर करके आधा पेड़ ये ऐसे ही चढ़ जाता है। तो हैदर खेलते रहते हैं, और हैदर से कह रही कि बहुत ज्यादा थक गए हो, स्कूल से आए हो, आराम कर लो। लेकिन हैदर नहीं करते हैं। हैदर क्या, जोया भी कल जोया को भी बहुत टोका था, जोया नहीं मान रही थी, आज लेटी हुई है सुस्त। तो यही मैं कह रही थी कि आके थोड़ी देर रेस्ट कर लिया करो, क्योंकि सुबह दोनों की आंख नहीं खुल रही थी, आज कल तो जल्दी उठ गए थे, आज दोनों की आंख नहीं खुल रही थी, तो आके थोड़ी देर आराम कर लो।
उसके बाद फिर खेलो कूदो तो सही रहता है, हल्कापन रहता है बॉडी में, नहीं तो भारीपन हो जाता है, थकान थकान सी हो जाती है। तो यहाँ पर हसनैन भी खेल रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि बेटू आ जाए, बेटू के साथ चले जाए। तो बेटू किसी पल आने वाला होगा, आवाज आ जाएगी दरवाजे की, बेटू खटखटा देगा। उनको बहुत मजा आता है सिम्बा के साथ, हनी बनी के साथ। तो गाइस, हम लोग का तो खाना पीना हो गया, हम लोग से मतलब है मेरा और बच्चों का। जोया पापा नहीं गए हैं, और कल मैंने बनाया था लौकी का हलवा, जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी। तो अब लौकी का हलवा तो बस थोड़ा सा बचा है जोया पापा के लिए, हम लोगों ने आज खूब खाया। तो खोया रखा है, आपको पता है मैंने दिखाया भी था, तो मैं सोच रही क्यों ना शिवांगी से नहीं बना लूं, क्योंकि सिवई भी रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि वही बना लूं, और मीठा भी हो जाएगा शाम को, और जो मीठे की क्रेविंग होती है वो भी बंद हो जाएगी होना। तो मैं बना रही हूँ किवामी सिवई, और आज फिर मैं आपसे बात करके शाम को मुझे इतनी गहरी नींद आई है कि फिर मैं सो गई थी। ये घी वही है जो मैंने उस दिन निकाला था, बढ़िया बढ़िया मलाई का। अभी तो पर्याप्त है, जरूरत पड़ेगी तो बाद में और डाल लूंगी। और मैंने सोचा बना लूं, क्योंकि फिर सोचते रहो सोचते रहो। तो पहले मैं सोच रही हूँ ड्राई फ्रूट ऐसे साबुत से जो है वो मैं इसको फ्राई कर लूंगी, उसके बाद फिर बाद में काट दूंगी, वो ज्यादा सही रहेगा। इससे मुझे जल्दी बन जाएगा, समय की बचत हो जाएगी। सब ध्यान लगाना पड़ता है, कौन से डिब्बे में क्या रखा है, ये निकालो वो निकालो। बैठ तो जाते हैं हम कि हाँ हमें ये बनाना है, लेकिन जब वो बनाना होता है तब समझ में आता है। तो फिर मैं ऐसे ही बना रही हूँ, कोई ज्यादा नहीं। वैसा सोच रही हूँ कि कैसा बनेगा मुझे इसकी चिंता नहीं है आज, क्योंकि कीमाम जैसे भी बने अच्छा ही लगता है, यम्मी टेस्टी लगता है। और पहले मैं सिवई बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे मुझे क्रेविंग होने लगी है मीठा खाने की, तो अब मैं सब खाने लगी हूँ। जर्दा तक नहीं छोड़ती हूँ, वो भी खाने लगी हूँ। तो भाई अभी तो बना भी नहीं है और खुशबू आना शुरू हो गई है, और बहुत अच्छा लगता है जब ड्राई फ्रूट उसको हम देसी घी में फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो गाइस मैं बनाती हूँ जब सिवई जाम कीमाम बन जाएगा, तो फिर आपसे बात करती हूँ, बताती हूँ कैसे बना है, कैसा लगा इन लोगों को, ये लोग कितने एक्साइटेड और खुश हुए हैं। तो यहाँ मेरी सिवई बन रही है, और पुरानी सिवई बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी बन जाती है। मुझे सबसे ज्यादा ये अच्छा लगता है कि आसानी से जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। तो मैं बना रही हूँ, और जोया की तबीयत हो गई गड़बड़, जैसा कि मुझे मालूम था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अ, मुझे अंदाज हो जाता है। जोया को मैं कल से ही कह रही थी कि आके लेट जाओ, आराम कर लो, लेकिन जोया कहना नहीं, जोया क्या, बच्चे हैं, बच्चे नहीं समझ पाते कि मम्मी या पापा किस लिए सही कह रहा है। और
बाद में एहसास होता है। और हम लोग भी तो ऐसे ही करते थे, खेलते कूदते रहते थे, कहना नहीं मानते थे। बाद में एहसास होता था कि हाँ, मम्मी का कहना मान लेते तो ऐसी चोट नहीं लगती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो वही है कि जोया को कल से मैं रोक रही थी, जोया की आज हो गई तबीयत गड़बड़। लेकिन दिक्कत की बात नहीं है, सही हो जाएंगी वो। तो लेटी है आराम से, कोई इतनी दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन है सर बड़े खुश हो रहे हैं कि अरे ये तो, उनको पता था कि बना रही हूँ, लेकिन उसको और ये नहीं पता था कि इंस्टेंट बना रही हूँ। तो फाइनली सिवई बन गई और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और हैदर से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मैंने कहा थोड़ी ठंडी तो होने दो, फिर मैं खिलाती हूँ। तो अजीज सर तो चले गए, नहीं तो अजीज सर को ही सबसे पहले मैं ट्राई कराती। तो कोई बात नहीं, कल खिलाऊंगी उनको। अभी वैसे भी बहुत गरम गरम है। तो फाइनली मैंने सिवई बना ली। आई एम हैप्पी। तो गाइस, सिवई मैंने बना ली और अभी सिवई मैंने टेस्ट की है और हैदर ने खाई है। बहुत यमी टेस्टी बनी। जब अपन ने नहीं खाई है क्योंकि खाना खाने के बाद मैंने उनको लौकी का हलवा दे दिया था, तो ओवर मीठा हो जाता है, इस वजह से नहीं खाई। रात में टेस्ट करेंगे वो, अब कल इसका आनंद लेंगे। जोया आज बीमार हो गई है, जोया आपको हल्की सी पीछे दिख रही होंगी। तो जोया बीमार हो गई है। जोया को वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत कम होने लगी है और बहुत लंबे टाइम बाद होने लगी है। नहीं तो पहले तो हर हफ्ते, हर 3-4 दिन बाद उनको ये प्रॉब्लम होती थी। तो सही हो जाएंगी। इतना मतलब उनकी बॉडी को देखकर लग रहा है, उनके रिएक्शन को देखकर लग रहा है कि वो सही हो जाएंगी, इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दिक्कत इनको हो जाती है और बचपन में मुझे भी ऐसी दिक्कत थी। तो ये धीरे धीरे सही होती है। जैसे कि अब बड़े हो गई हूँ तो अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो मैं इस चीज से बहुत परेशान होती थी। हर महीने 2 महीने मेरा जीवाणु होने लगता था जब मैं छोटी सी थी। तो फिर मेरे पापा मुझे डॉक्टर पास ले जाते थे, इंजेक्शन लगवाते थे। और एक मतलब हम लोग वहम पाल लेते हैं, हम लोग मतलब एक मतलब बेकसूर को कसूरवार ठहरा देते हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। और हम लोग अ, ये वहम पाल लेते हैं कि अगर हमने ये करा है तो ये हो जाएगा, वो किया तो वो हो जाएगा। ये दिमाग में मतलब हमारे दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि ये तो मैं चीज के बारे में बता रही हूँ, खाने के बारे में बता रही हूँ। कभी कभी तो हम लोग एक इंसान, किसी इंसान को भी या किसी भी मतलब जानवर को ठहरा देते हैं कसूरवार। तो ऐसा नहीं होता है। आज मैं सुबह सोच रही थी कि मैं स्टू बनाऊंगी। अगर मैं स्टू बना लेती तो हम लोग के दिमाग में ये चल रहा था कि जिस दिन स्टू बनाती हूँ उस दिन जो है की तबीयत खराब होती है। तो अगर आज मैं स्टू बना लेती तो वो वहम हो जाता कि स्टू बनाया है और आज जो है तबीयत खराब हो गई। लेकिन वो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ऐसा हो जाता तो फिर शायद मैं आज के बाद फिर कभी स्टू ही नहीं बना पाती, ये सोच के कि बनाऊंगी और जो है की तबीयत खराब हो जाएगी। तो हम लोग मतलब एक इतनी अच्छी रेसिपी, एक बेकसूर रेसिपी, मतलब हम लोगों ने उसको मतलब एक मन में वहम पाल लिया था कि नहीं, जिस दिन ये बनता है उस दिन जो है की तबीयत खराब हो जाती है, तो इसको खाने से जो है को प्रॉब्लम होती है। देखिए, ना तो खाने से प्रॉब्लम होती ना कुछ। आज भी मैंने आलू गोश्त बनाया, आलू गोश्त जोया खाती है, कई बार खाया, कुछ नहीं हुआ, आज आलू गोश्त हो गया। तो ये मतलब हम लोग वहम पाल लेते हैं किसी भी चीज का। और हम लोग को किसी भी चीज का ऐसे वहम नहीं पालना चाहिए कि इससे ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो जैसे बहुत सारी चीजें तो आप हम लोग मानते ही नहीं, जैसे छींक आई है तो छींक आने से फिर आप आगे मत निकलो। नहीं तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मत जाओ। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि हम लोग मतलब मिथक है ये सब। हम लोग वहम पाल लेते हैं किसी भी चीज का, जो हम लोगों को नहीं पालना चाहिए। तो आज ये बात क्लियर हो गई है कि स्क्रू बनाने से जो है की तबीयत खराब नहीं होती है। आज ये बिल्कुल मतलब क्लियरिटी है कि नहीं होती। पिछली बार स्टू बनाया था, जोया बिल्कुल सही थी, जोया ने खाया। अभी 2 दिन में स्टू मैं बना, आज तो समझ में नहीं आ रहा था। और मैं मिर्च भी पिसी हुई नहीं रखी थी, तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, स्टू ही बना लेती हूँ, जोया को मना लूंगी क्योंकि जोया ड्रामा करती थी, जल्दी से स्टू बना दिया। मैंने कहा बना लूं, फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो, रहने दो, मेरा मन नहीं था स्टू खाने का। मैंने नहीं, रहने दो। फिर मैंने मम्मी क्या से थोड़ी सी लाल मिर्च मंगाई, थोड़ी सी मंगाई, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं घर में ही पीसती हूँ।
और खड़ी मिर्च भी नहीं थी मेरे पास, और यहाँ पास में जो दुकान है वहां भी नहीं मिली थी। जो पापा तो मैंने कहा था ला दो, तो वो कहने लगे यहाँ है नहीं इस वाली दुकान में। ऐसे मैं फंस गई थी। तो फिर मम्मी से मैंने थोड़ी सी मंगाई, मैंने कहा मम्मी शादी से थोड़ी सी मिर्च भेजना, क्योंकि मैं ये वाली इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मजबूरी में करना पड़ रही है, घर में ही मैं पीसती हूँ। तो अब मैंने मंगा लिया, अब कल मैं उसको धूप जैसी लगेगी तो थोड़ी थोड़ी करके मैं पीस के रख लूंगी। तो गाइज दिक्कत बरसात की वजह से आ गई, नहीं तो मैं इकट्ठा ही पीस के अच्छी तरह पलंग में फैला देती और पीस के रख लेती। तो मैं इसको इस वजह से नहीं बनाया, अगर आज इसको बन जाता तो वहम हो जाता। और आलू गोश्त बनाया था मैंने आज, और उन लोगों ने खाया शौक से, और जोया ने भी खाया। जोया बिल्कुल सही थी, जोया ने दोनों टाइम खाना खाया, वो हो जाता है, मुझे भी होता था। बस मैं ये सिर्फ इन सब चीजों में नॉर्मल रहती हूँ, लेकिन जोया के पापा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं एकदम। और जोया के पापा की आज आज जोया को कुछ होना नहीं, तबीयत खराब नहीं होना चाहिए थी, क्योंकि जोया पापा कंटिन्यू कल रात से जग रहे हैं। थोड़ी बहुत उन्होंने सुबह झपकी ली है, सोई नहीं है। मैं भी कल रात में ढंग से नहीं सो पाई, सोई थी लेकिन ढंग से नहीं सो पाई थी, तो आज मैं सो ली शाम को, और अच्छी तरह सो ली थी, बहुत खतरनाक वाली नींद आ रही थी मुझे। तो मैं सो ली, लेकिन जोया पापा नहीं सो पाए, तो उनको आज मैं बस ये दुआ कर रही हूँ कि आज जोया को रात में कुछ वॉमिटिंग वॉमिटिंग ना हो, जोया आराम से सो जाए, और जोया पापा सो जाए, क्योंकि जोया पापा इस टाइम मुझे पता है क्या हालत हो रही होगी उनकी, चेहरा उनका उतर रहा है, क्योंकि कंटिन्यू नहीं सोए। मैं देख रही थी रात में, क्योंकि मेरी आंख खुल गई थी, उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंख से जब नींद नहीं आती है तो आंख से पानी निकलने लगता, तो मेरे से एकदम लंबा सा आंसू निकलने लगा था, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। वो मैं देख रही थी जब पापा बराबर जग रहे थे, सुबह भी जगते रहे। बच्चे स्कूल गए थोड़ा सा लेटे, बच्चों ने शोर किया, मैं बच्चों से मना करती हूँ शोर मत करो, लेकिन बच्चे हैं, बिना शोर के तो हो ही नहीं सकता, तैयार होंगे कुछ तो बोलेंगे, साइलेंट हो रह नहीं सकते हैं। और कच्ची नींद में थे, अगर पक्की नींद में होते तो पापा तो फिर सो जाते, तो वो बस झपकी ली, बच्चे से बच्चों को उठाया है, और साथ में वो भी उठ गए। तो फिर दोपहर में सोचा कि दोपहर में सोचा, दोपहर में भी नहीं सो पाए, दोपहर में गर्मी नहीं लगी, इस वजह से नहीं सो पाए। तो गाइज मैं नहीं चाहती कि आज जोया को कुछ वॉमिटिंग वॉमिटिंग हो, ताकि जोया पापा को दिक्कत ना हो, और हो तो एक आधी हो, मेडिसिन दे दी है वॉमिटिंग की, तो फिर उसके बाद फिर वो सो जाए। और आज बस अभी सारा काम जल्दी हो गया है, बिल्कुल जल्दी फ्री हो गए, जल्दी से सारी लाइट ऑफ करेंगे और सब से कहेंगे कि बस अब लेटो और सो, ताकि जोया सो जाएगी तो जोया पापा भी सो जाएंगे, उनकी नींद पूरी हो जाए, ताकि उनको आराम मिल जाए। तो गाइज आज जो है ना चाय भी नहीं पी है, जो है चाय बनाई भी नहीं थी मैंने, हैदर की रखाई हूँ, मेरी चाय गर्म है, अभी भी बनाई थी, जो पापा खुद आई हूँ। जो है पापा चाय पी रहे हैं, यहाँ मैं आपसे बात करते करते चाय पी रही हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और 1000 सब्सक्राइबर की खुशी मुझे इतनी नहीं हुई जितना मेरे वो शायद अगर मेरे फुल वीडियो देखती हैं तो वो पहचान गई होंगी मैं किनकी बात कर रही हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया कि उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, उन्होंने कहा कि आप इस पर वीडियो बनाए, तो जी हाँ मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी 1000 से थोड़ा सा आगे निकल जाए, क्योंकि अभी 1000 है तो रात में 999 हो जाए, 998 हो जाए, क्योंकि सब्सक्राइबर होते हैं ना तो घटते और बढ़ते रहते हैं, तो स्थिर हो जाए थोड़ा सा, 1100 हो जाए या 1050 हो जाए, 20 भी हो जाए, तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगी सेलिब्रेशन का, 1K का। और आप सबकी दुआएं हैं, आप लोग समय निकाल कर देख रहे हैं, इस वजह से आज मेरे सब्सक्राइबर इतने हो गए हैं। आज आप वीडियो में टाइम निकाल रहे हैं मेरे लिए, तो मेरा वॉच टाइम अच्छा चल रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और आपने मुझे कमेंट किया तो मुझे यकीन मानिए कि उससे ज्यादा खुशी ये थी कि मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग मेरे वीडियो देखते हैं, जो मतलब मेरी खुशी में खुश हो रहे हैं। मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ कि मेरी खुशी में मेरे सब्सक्राइबर खुश हैं। अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं तो उनको कितनी खुशी हुई, उनका फौरन कमेंट आया कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए, तो इसकी मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी है कि सब्सक्राइबर का मुझे इतना नहीं है, तो सब्सक्राइबर तो बढ़ते ही जाएंगे, घटते ही जाएंगे, ये तो सब चलता रहता है, और मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह बढ़ेंगे। लेकिन आप जैसे लोग जुड़ रहे हैं ना, आप जैसे लोग देख रहे हैं, अच्छे लोग देख रहे हैं, वो चीज मुझे बहुत ज्यादा, मुझे दिल में घर कर गई। बहुत ज्यादा मुझे खुशी है इस बात की कि अच्छे अच्छे लोग हैं जो
सोचते हैं हमारी फैमिली के बारे में, चाय गिरा दी तो बाबू ने गिरा दी चाय, तो कोई बात नहीं, फुल कपड़े पहनोगे, फुल कपड़े वहां कुर्सी पे है, नहीं तो आपकी अलमारी में भी हम दे रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि ये देखिए इन्होंने चाय गिरा दी। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं और हमारी खुशी में खुश होते हैं। तो गाइस इन्होंने चाय गिरा दी तो मुझे इनका चेंज करवाना पड़ेगा, तो अब मैं जा रही हूँ इनके लिए चेंज करवाने के लिए। एक बार मैं फिर से शुक्रिया करना चाहती हूँ अपने सभी सब्सक्राइबर का, जो कि हाँ हमें इतना आगे पहुंचा दिया उन्होंने, और बहुत ज्यादा खुशी है। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।